हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में और तो और हम आपको कई इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इनसाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी लोगों को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप्स के बारे में डिस्कस करते हुए सुना है और कैसे ये इन्वेस्टमेंट्स के बैड बॉय बन चुके हैं? क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि यूलिप्स हैव बीन अराउंड सिंस 1971 जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई ने अपना पहला यूलिप इंडिया में लॉन्च किया था। बट ओवर द इयर्स इसने एक काफी बैड रेपुटेशन गेन कर ली है क्योंकि कई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स ने इस लाइफ इंश्योरेंस प्लान को मिस सेल किया है। यूलिप्स लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। इस वीडियो को देखते जाइए और आपको यूलिप्स के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपके लिए नेसेसरी है वो मिल जाएगी। आइए पहले समझते हैं कि यूलिप क्या है। सो यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बोथ लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करता है और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स भी ऑफर करता है और ये पॉलिसी होल्डर के लिए एक कॉर्पस क्रिएट करता है। एक सिंगल प्रीमियम यूलिप में इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी का बेनिफिट अवेल कर सकता है वन सिंगल इंस्टॉलमेंट पे ही एंटायर प्रीमियम देने के बाद। वहीं एक रेगुलर प्रीमियम यूलिप में इंश्योरर पॉलिसी बेनिफिट्स अवेल कर सकता है एक फिक्स्ड पीरियड के बाद आफ्टर पेइंग अ प्रीमियम अमाउंट। नाउ रेगुलर प्रीमियम यूलिप में जो पीरियोडिसिटी होती है वो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। ये डिपेंड करता है पॉलिसी होल्डर के रिक्वायरमेंट पे। नाउ क्या आप और जानना चाहते हैं? तो आइए हम आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि यूलिप काम कैसे करता है। तो जब आप एक यूलिप बाय करते हैं आपको एक प्रीमियम पे करना होगा जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है वो इंश्योरेंस कवरेज की ओर जाता है, यानी कि ये लाइफ कवर या मॉर्टैलिटी कवर की ओर जाता है। और जो दूसरा पार्ट है वो इन्वेस्टेड होता है इक्विटी में, डेट में या फिर दोनों के मिक्सचर में। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ यूलिप। नोट करिएगा कि यूलिप में एक 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। यूलिप से जो रिटर्न्स अर्न होते हैं वो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन से सब्जेक्टेड होते हैं क्योंकि वो खुद इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। तो आइए अब यूलिप से एसोसिएटेड कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो यूलिप्स जो हैं वो कुछ कॉस्ट के साथ आते हैं। इसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट फीस, फंड स्विचिंग चार्जेस एंड अदर्स। आप कई इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स से यूलिप बाय कर सकते हैं और जो यूलिप का चार्ज है वो डिपेंड करता है ऑन योर चॉइस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। हाउएवर फीस में कुछ स्लाइट वेरिएशन होता है। ये फीस पॉलिसी प्रीमियम से डिडक्ट की जाती है। गुड न्यूज ये है कि अपने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA ने इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिटेशन सेट की हुई है और इस वजह से वो लोग परमिटेड फीस से ज्यादा फीस नहीं चार्ज कर सकते। यूलिप से एसोसिएटेड फीस या चार्जेस को कंसिडर करना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ओवरऑल रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है। तो आइए वन बाय वन इंपॉर्टेंट चार्जेस के ऊपर एक क्विक लुक लेते हैं। पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। प्रीमियम एलोकेशन फीस प्रीमियम का एक परसेंटेज होता है जो कि कई कॉस्ट को कवर करता है, जैसे कि मेडिकल टेस्ट, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, कमीशन चार्जेस एटसेट्रा। ये यूलिप के सिर्फ पहले साल पर ही लेवी किया जाता है। कुछ इंश्योरर्स ये फीस चार्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी चार्जेस। नाउ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स मंथली बेसिस पर मोर्टेलिटी फीस चार्ज करते हैं पॉलिसी होल्डर को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए। ये फीस डिपेंड करती है इंडिविजुअल के हेल्थ और एज पर और सम अश्योर्ड यानी कि एक्सटेंट ऑफ कवरेज पर। ये फीस डिडक्ट की जाती है उन प्रीमियम से जो कि आप पे करते हैं यूलिप के लिए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। नाउ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मंथली बेसिस पर चार्ज होता है। ये टोटल फंड वैल्यू का परसेंटेज हो सकता है या फिर ये फिक्स्ड हो सकता है। ये एक ऐसी फीस है जो कि पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कवर करती है, पेपर वर्क एक्सपेंसेस को और पॉलिसी होल्डर को जो रेगुलर अपडेट सेंड की जाती है ना उसे कवर करती है। नेक्स्ट है फंड मैनेजमेंट फीस। फंड मैनेजर्स यूलिप में आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इन फंड्स को मैनेज करने के लिए आपसे एक डेली बेसिस पर फीस चार्ज करते हैं। ये हो सकता है मैक्सिमम ऑफ 1.35% ऑफ फंड वैल्यू पर एनम IRDA के रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट है फंड स्विचिंग चार्जेस। कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स फंड स्विचिंग के लिए कुछ भी फीस नहीं चार्ज करते हैं और कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स एक सर्टेन नंबर ऑफ फ्री स्विचेस देते हैं और उसके बाद वो कुछ चार्ज लेवी करते हैं, यानी कि आफ्टर द फ्री स्विचेस। नेक्स्ट है प्रीमियम रीडायरेक्शन फीस। तो आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स फंड में ही रिमेन रहती है जो कि आपने चूज किया है, यानी कि यूलिप में,
और जो फ्यूचर प्रीमियम्स होते हैं वो नए सिलेक्टेड फंड्स की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इस फैसिलिटी के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आपसे एक प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज लेते हैं। नेक्स्ट है सरेंडर चार्जेस। इसे प्रीमियम डिस्कंटिन्यूएंस चार्जेस भी कहा जाता है। ये एक पेनल्टी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर लेवी करता है अगर आप प्री मैच्योरली यानी कि मैच्योरिटी के पहले प्लान को सरेंडर करते हैं तो जनरली 5 इयर्स के लॉक इन पीरियड के पहले। IRDAI ने मैक्सिमम लिमिट ऑफ चार्जेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है टू INR 6000। हाउएवर लॉक इन पीरियड के कंप्लीशन के बाद कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। चलिए, तो क्या आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के यूलिप्स होते हैं, इंक्लूडिंग डेट यूलिप, बैलेंस यूलिप, इक्विटी यूलिप्स एटसेट्रा। आइए हम आपको इन टाइप्स के यूलिप्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है इक्विटी यूलिप्स। सो इक्विटी यूलिप्स आपके मनी को इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी यूनिट्स उन इंडिविजुअल्स के लिए सही हैं जिनके पास एक हाई रिस्क टॉलरेंस है। नेक्स्ट डेट यूलिप्स। ये आपके मनी को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क करते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, जिन्हें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। ये आपको ओवर टाइम मॉडरेट रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड यूलिप्स। सो ये आपके पैसे को इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि रिस्क रिड्यूस हो सके और रिटर्न्स इंक्रीज हो सके। एज अ रिजल्ट जो रिटर्न्स इक्विटी फंड्स ऑफर करते हैं, इनके रिटर्न्स उससे कई ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। However, ये रिटर्न्स हो सकता है एज हाई एज इक्विटी फंड्स ना हो। नेक्स्ट लिक्विड फंड्स। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए ये परफेक्ट है। ये टाइप के यूलिप प्लान्स इन्वेस्टर्स के फंड्स को हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में पार्क करते हैं। अनलाइक अदर यूलिप्स, इन फंड्स के मैच्योरिटी पीरियड रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं और ये टिपिकली कुछ हफ्तों से महीनों तक में रेंज करते हैं। इनमें से कई टाइप के यूलिप इन्वेस्टमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग के साथ आते हैं जो कि इन्हें उन लोगों के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है जिनका रिस्क टॉलरेंस लो है। नेक्स्ट है गारंटीड यूलिप्स। सो गारंटीड यूलिप्स का प्राइमरी फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है। इन टाइप के यूलिप प्लान्स मार्केट रिस्क में आपके एक्सपोजर को लिमिट करते हैं क्योंकि ये आपके प्रीमियम का सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। गारंटीड यूलिप्स उन लोगों के लिए एक आइडियल ऑप्शन है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में स्टेबल रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन गारंटीड यूलिप्स। सो नॉन गारंटीड यूलिप्स वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं। ये आपको आपके प्रीमियम का एक ग्रेटर पोर्शन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का अलाउ करते हैं। जो रिटर्न्स नॉन गारंटीड यूलिप्स ऑफर करते हैं वो हायर होते हैं लेकिन साथ ही साथ ये ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं। नेक्स्ट रेगुलर प्रीमियम वर्सेस सिंगल प्रीमियम। सो रेगुलर प्रीमियम यूलिप्स प्रीमियम को रेगुलर इंटरवल्स पर स्प्रेड कर देते हैं, वहीं सिंगल प्रीमियम यूलिप्स में एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट इन्वॉल्व होता है जो कि प्लान के स्टार्टिंग में पे करना होता है। तो आइए अब हम यूलिप्स के प्रोज एंड कॉन्स पर नजर डाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप यूलिप्स जो बेनिफिट ऑफर करते हैं वो जानना चाहते हैं? चलिए समझते हैं। यूलिप्स जो है वो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट देते हैं। यूलिप्स का वन ऑफ द की बेनिफिट्स ये है कि आप पॉलिसी टेन्योर के दौरान कभी भी फंड्स को स्विच कर सकते हैं। IRDA पॉलिसी होल्डर्स की मदद करता है यूलिप्स पर एक्सेस फीस या चार्जेस को एलिमिनेट करके, और इस तरीके से ये प्लान्स की मिस सेलिंग को भी रोकता है। आइए अब बात करते हैं यूलिप्स बाय करने से पहले आपको कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं इनकी जिनके बारे में जरूर जानना चाहिए। सो जनरली यूलिप्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियल नहीं है। स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी को कंसिडर किया जाए तो फंड स्विचिंग यूलिप्स का एक की एडवांटेज है, लेकिन हाँ ये एक कॉस्ट के साथ आता है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है इसलिए फंड्स को विड्रॉ करने की यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे मोर्टालिटी कवर बहुत ही कम होता है अगर इसे हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ कंपेयर करें तो आप इन सभी प्रोज एंड कॉन्स को खुद वे कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि यूलिप्स जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस और आपके गोल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट है भी या फिर नहीं। और हाँ, उन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से बिवेयर रहिएगा जो कि आपको यूलिप्स सेल करने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हाई कमीशन अर्न करते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम फॉलो करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स अप टू ₹1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यूलिप प्रीमियम अमाउंट पे हर साल। ये रिडक्शन तब अवेलेबल है जब यूलिप की तरफ जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सम अश्योर्ड के 10% से कम है। ये परचेज किया गया हो ऑन और
after 1st April 2012. Next, under section 10 subsection 10D of the Income Tax Act 1961, एक इंडिविजुअल सम अश्योर्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन अवेल कर सकता है। साथ ही साथ अगर उसे कोई अक्रूड बोनस मिला है उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम, चाहे वो मैच्योरिटी हो या फिर डेथ बेनिफिट हो, जो भी कह ले, तो अगर उस पे एक्रूड बोनस रिसीव हुआ है तो उस पे भी एग्जेम्पशन अवेल कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो आइए अब हम यूलिप को पीपीएफ और ईएलएसएस से कंपेयर करें। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर पीपीएफ इंडिया का एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट है। अब जो हम पैरामीटर्स डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको पीपीएफ और यूलिप कंपेयर करने में काफी हेल्प करेगा। पहला पैरामीटर है पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यूलिप्स जो हैं वो मेनली फोकस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे और ये ओवर टाइम वेल्थ क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं। वही पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में मदद करता है। ईएलएसएस का पर्पस है आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि आप रीजनेबल रिटर्न्स अर्न कर सकें, यानी कि विद टाइम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अर्न कर सकें और साथ ही साथ टैक्सेस भी सेव कर सकें। हाउएवर ईएलएसएस आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस ऑफर नहीं करता है। सेकंड पैरामीटर है लॉक इन पीरियड। तो यूलिप्स का एक 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, पीपीएफ का 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ईएलएसएस का सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है सिर्फ 3 इयर्स का। यूलिप के केस में जो रिटर्न्स हैं वो यूलिप के टाइप पे डिपेंड करते हुए मार्केट से लिंक्ड होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, राइट। टिपिकली आप लॉन्ग रन में 12 to 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पीपीएफ मॉडरेट रिटर्न्स ऑफर करता है एक फिक्स्ड रेट पे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड है। करेंटली पीपीएफ इंटरेस्ट 7.1% का है। ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स प्योरली इस बात पे डिपेंड करती हैं कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टाइम पीरियड के दौरान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या आप रेगुलर इन्वेस्ट करने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सीख कर रहे हैं? क्या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स से ज्यादा का है? तो आप यूलिप्स डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। इसने आपको कंसेप्ट ऑफ यूलिप्स पर क्लैरिटी भी दी होगी। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।